Hello dear students, today we are going to study about the slope. In last lecture we have covered how to draw a line. इस बार हम देखेंगे स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है. स्लोप बेसिकली क्या होता है? इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन मतलब झुकाव. स्लोप क्या होता है? झुकाव. जैसे कि आप देखते होंगे घर में सीढ़ियाँ बनती हैं, है ना, तो बेस से कुछ ना कुछ एंगल लगा करके ही तभी वो सीढ़ी बनती है. ठीक है, तो जिस लाइन के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं स्लोप क्या है. कभी आपका फर्श या आपकी छत होती है, छत में या फर्श आपके जो रूफ या आपका जो फ्लोर होता है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी एक तरफ जाता है. इसका मतलब उसका झुकाव जिस तरफ होगा, उसका स्लोप जिस तरफ होगा, ढाल जिस तरफ होगी, उस तरफ पानी बहेगा. सो स्लोप इज एग्जैक्टली द सेम. झुकाव, ढलान, है ना. हिंदी में इसको प्रवणता भी कहते हैं. तो ये ज़्यादा टफ है रेदर देन झुकाव, ढलान. इससे जो चीज़ आप समझ रहे होंगे. तो वैसे स्ट्रेट लाइन, जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, कैसे निकालेंगे, उसको आज हम समझेंगे इस वीडियो के द्वारा. बेसिकली स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली? दिस वन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे ये कोई लाइन है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना झुकाव रखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है उसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन का स्लोप क्या है ना. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ना कि नेगेटिव. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई लाइन कितना झुकाव रखी हुई है, और हम तब जान पाएंगे. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इस लाइन का, जो ये लाइन जा रही है, दिस इज एल, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका कितना झुकाव है इसको हम देखेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप ऑफ दिस लाइन. याद रखना है, इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. फिर से जानते हैं किस तरफ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. जैसे मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, और उसका ये एंगल दिया हुआ है, बट दिस इज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस. आपको देखना किस तरफ से? पॉजिटिव से. अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री बनाता है या 60 डिग्री बना रहा है, तो पॉजिटिव साइड से कितना बनाया होगा? 120 डिग्री. तो आपको जब भी इंक्लिनेशन, जब भी स्लोप की बात आएगी तो 120 डिग्री पे हम बात करेंगे. ठीक है. सो स्लोप क्या होता है फिर से जानते हैं. किसी भी लाइन का स्लोप, वैसे स्लोप क्या होता है? झुकाव या ढलान. लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन में स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना इंक्लाइंड है, यही उसका क्या होता है? स्लोप होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी स्लोप को अगर हम देखें तो हम कितने नामों से जानते हैं स्लोप को. अब हम निकालते कैसे? हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट. स्लोप को पता कैसे करेंगे स्लोप है कितना? तो स्लोप को निकालने के लिए 3-4 तरीके हैं. अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और जान लें. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. इसको हम m से डिनोट करते हैं. स्लोप को हम कैसे बोलते हैं? m से डिनोट करते हैं. ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप हम m से डिनोट करते हैं. m मीन्स उसका स्लोप. तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? किसी भी, अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं. अगर एंगल गिवन हो, स्लोप निकालना, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप if what? If angle is given. If angle is given, कौन सा एंगल? कोई भी एंगल गिवन हो, उससे हमें क्या निकालना रहेगा? फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल made by any line from positive x axis, from positive x axis. यहां पे आपको क्या करना है? आपको एंगल देखना है. कोई लाइन एंगल, कौन सा एंगल देखना है?
फाइंड आउट द एंगल मेड बाय एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हम उस एंगल को बनाएंगे, उस एंगल को खोजेंगे जो कि मेड बाय एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड आउट द एंगल मेड बाय एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसको हम पहले देखेंगे सेन थीटा। मान लिया वो एंगल कितना है, लेट अस अज्यूम थीटा। देन फाइंड द tan of this angle, this implies tan theta। फिर हमको क्या निकालना रहेगा उस एंगल का, tan वैल्यू निकालनी रहेगी। tan वैल्यू क्या होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हमने चैप्टर कवर कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कवर किए हुए हैं, जो बेसिकली क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसमें से टैन की कुछ वैल्यूज हमने बताई हुई थी, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1 और 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट। ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, जब आपको याद होगा, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर किया था जो चैप्टर, अदरवाइज आप बता सकते हैं तो हम आपको फिर से कवर करा देंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हमने पढ़ा था कि टैन की वैल्यूज कैसे निकाल देंगे, 90 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, 90 माइनस कैसे निकालेंगे, 180 प्लस कैसे निकालेंगे, 180 माइनस कैसे निकालेंगे। सो हम अगर एंगल पता चल जाता है, कौन सा एंगल, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय एनी लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको अगर एग्जांपल से देखिए, मतलब अगर ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, हमको ये एंगल पता करना है, ये थीटा, और उस पर क्या चला देना है, tan ऑफ दिस थीटा, यानी tan थीटा। तो ये कोई ना कोई एंगल होगा, जैसे 30 डिग्री लेट अज्यूम, तो उसका क्या ले लेना है, साइन कॉस सेक कोसेक नहीं, उसका tan ले लेना है। तो tan 30 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1/√3। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो ये तो तब हो गया व्हेन एंगल इज गिवन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle of 30 डिग्री या 45 डिग्री, या ऐसे ले लीजिए 120 डिग्री फ्रॉम, क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उसने चेंज कर दिया। आप स्लोप बताइए एक ऐसे लाइन का जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 120 डिग्री, यानी ये नेगेटिव एक्स और ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव साइड से वो बना रहा है 120 डिग्री। तो हम एक चीज तो जानते हैं क्या, कि हमको tan चलाना है 120 पे, मतलब जो एंगल है उसका tan लेना, लेकिन कौन से एंगल का tan लेना है, नेगेटिव साइड वाले की पॉजिटिव साइड वाले से। हमने बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ से जो थीटा आएगा। तो अब ये भी जानते हैं कि लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में अगर ये 120 है तो बाकी क्या बच रहा है, 60 डिग्री। तो इस पे हमको क्या चला देना है, tan। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू स्लोप, और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू m। सो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। तो ये तो तब हो गया जब हम को क्या पता था, एंगल। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको स्लोप के लिए एंगल नहीं पता होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप बाय पॉइंट मेथड। सो व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है, या ऐसे ना करके ऐसे कर लिया, एक पॉइंट यहाँ ए है और इसका कोऑर्डिनेट है 2,2, और एक पॉइंट यहाँ बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है
ये तो होगा नहीं। ये हो गया 2,2 और ये हो गया 1, आप जब आगे पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली y = x लाइन है, ठीक है। अब अगर आपको यही लाइन y = x लाइन जो है, कैसे हमको पता y = x लाइन है? आप भी बता सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू x की वही वैल्यू y की, जो वैल्यू x की वही वैल्यू y की। यहाँ पे अगर हम बीच में कोई देखें 1.5 तो y भी 1.5, यहाँ कोई देखे 3 तो y भी 3, इसका मतलब y = x। वेरी इजी। नाउ सी, अब अगर आपको दो पॉइंट पता है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट A पता है, इसके x और y पता है, एक पॉइंट B पता है, इसके x और y पता है, तब स्लोप कैसे निकालना? इस बार थीटा नहीं दिया होगा, एक ऐसा भी टाइप होगा जिसमें आपको थीटा यानी एंगल नहीं दिया होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आपको दो पॉइंट दिए होंगे जिससे लाइन जा रही होगी। वो आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस, तो स्लोप इसका कैसे निकाल? अच्छा, दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आप ये जानेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे कि लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें। Until and unless you will not be able to find out the slope, you will not be able to find out the equation of the line. So for that you need to have the understanding about the slope, basic understanding about the slope, and unless and until you will not be getting this concept for in your beginning, you will not be able to find out the any solution related to the straight line. So this is very important to understand and grasp. तो और ये it is very easy also, so it is very easy to grasp, तो उसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे इसने क्या कहा कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 1,1 और एक है 2,2, तो ये हमारे पास दो पॉइंट है। अब कह रहा है इन दोनों पॉइंट अगर से देखा जाए तो इसका स्लोप क्या होगा। तो दो पॉइंट अगर हो, उनका स्लोप हमें निकालना हो, सो फॉर दैट we need to put 2 points like x1 y1 x2 y2, जैसे कि दो पॉइंट हो गए, ठीक। हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप? अब हम इसका स्लोप निकालेंगे कैसे? तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the basic formula to find out the slope. अब ये कैसे आता है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये y2 minus y1 है, अगर मैं इनमें से क्या कॉमन ले लूं? माइनस, निगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? y1 minus y2 अपॉन, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो x1 minus x2, ठीक है भाई। ये भी तो हो सकता है ना, y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2। सो ये माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? ये y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसके लिए। तो आप चाहे ऐसे लिखो y2 minus y1, और चाहे आप लिखो y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2, ये भी एक फॉर्मूला होगा। So we have two formulas for to get the slope, value of the slope. Now इसी बात को और क्या लिख सकते हैं? difference of y coordinate upon difference between होगा x कोऑर्डिनेट। इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वही हमारा क्या होगा? स्लोप की वैल्यू होगी। समझ आ रही बात सबको? तो अभी हम स्लोप को दो तरीके से देखें। पहला क्या देखा? स्लोप को हम m लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, और अगर दो पॉइंट गिवन हो तो उनके y का डिफरेंस यानी y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2, इस तरीके से भी हम पा सकते हैं स्लोप। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ प्रैक्टिकल कर देंगे तो आपको और थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप। मान लिया एक क्वेश्चन है पहला आपका 1,1 एंड -2,1।
अब इसका स्लोप निकालना है। वीडियो पॉज करके आप स्लोप देखिए कि इसका स्लोप कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, आपको 1 मिनट मिल रहा है, इसको वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। फॉर्मूला सबको पता है क्या? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कोई कहता नहीं सर हम ये नहीं यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किसी को भी आप x1 मान लीजिए और किसी को भी y1, किसी को भी x2 और किसी को भी y2, मतलब लेकिन ये याद रखना ऐसा नहीं कि इसको x1 माने तो इसको y2 मानोगे, नो। x1 y1 का एक पेयर होगा और x2 y2 का एक पेयर होगा। बस ये उठा करके इधर हो सकता था, ये इधर हो सकता था। मतलब मैं इसको x2 y2 मान लूँ और इसको x1 y1 मान लूँ। तो ऐसा जरूरी, कुछ जरूरी है, आप जिसको चाहो उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी, अब देखते हैं आगे। ठीक है, बी सॉरी, अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा? कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो इनमें से। मान लिया मैं ये वाला यूज करता हूँ y1 माइनस y2 वाला, तो 1 माइनस 1 y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस 1 माइनस माइनस 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, और यहीं पे नहीं, अक्सर कई जगहों पे आप लोग जब किसी पॉजिटिव चीज से किसी निगेटिव चीज को माइनस करते हो, जैसे किसी पॉजिटिव चीज से माइनस करना है कोई निगेटिव चीज, तो आप 1 माइनस 2 करने लगते हो। ये कई बार गड़बड़ होता है कि आप लोग इसको प्लस करना भूल जाते हो। और जब भी ऐसा हो तो बीच में जब 2 माइनस लगातार आ रहा हो तो एक ब्रैकेट जरूर लगा दो, 1 माइनस ऑफ माइनस 2। ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस इसका अपना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 विच इज 0। इसका स्लोप कितना आएगा 0। ठीक है, तो आप देखते ही क्या था, y1 माइनस y2 0 हो रहा था। अच्छा, स्लोप 0 का मतलब क्या होगा, tan 0 0, इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है। आप उल्टा भी सोच सकते हो, जैसे पॉइंट फॉर्म में आपने स्लोप निकाल दिया 0, पॉइंट फॉर्म में आपने स्लोप क्या निकाल दिया 0, तो 0 स्लोप है। कोई कहे कि 0 स्लोप है, अब थोड़ा इसको क्वेश्चन को मतलब इसको प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करो, उसको सोचो, उसको आत्मसात करो कि 0 स्लोप है क्या बेसिकली। ये तो हो गया अंक गणितीय बातें, ये तो हो गया क्वांटिटेटिव थिंग्स, ये हो गया सिर्फ न्यूमेरिकल बातें कि हमने फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, ठीक है। बट व्हाट डज इट मीन बाय 0 स्लोप? 0 स्लोप का मतलब कि कोई भी लाइन था वो बेस से 0 एंगल बना रहा है। अगर ये लाइन है तो वो बेस के ऊपर ही है बेसिकली, यानी वो उठा ही नहीं। अगर थोड़ा भी उठा होता तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता, कुछ ना कुछ तो बनाता। इसका मतलब ये उठा ही नहीं, इसका मतलब कि वो लाइन दूसरी लाइन के क्या है, मतलब जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं उसके बेस से वो पैरेलल है, तभी तो 0 स्लोप है। क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो हम यहां से एंगल के पे भी जा सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं tan थीटा भी स्लोप का एक नाम है, और tan थीटा अगर 0 आ रहा है तो थीटा कितने डिग्री रहा होगा 0 डिग्री। 180 के अगर अंदर की बात है तो थीटा 0 डिग्री रहा होगा। अगर यही स्लोप 1 आ जाता तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब उसका स्लोप कितना डिग्री रहा होगा, tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, इसका मतलब वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहा होगा। ठीक, सो हम स्लोप से एंगल को भी समझ सकते हैं और एंगल से स्लोप को भी समझ सकते हैं। मतलब हम 2 पॉइंट से फॉर्मूला लगा के जो स्लोप से वैल्यू आएगी उसको एंगल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 2, -4 यूनियन 3, -5। अब इसका स्लोप निकालना है। हाउ वी विल फाइंड आउट द स्लोप, कैसे निकालेंगे? लेट्स सी, -4 + 5, क्यों? x1 y1 x2 y2 y1 माइनस y2 -4 + 5 अपॉन x1 - x2 1 अपॉन -2 which is equal to -4। ठीक, तो -4 + 5
ये कितना आ जाएगा +1। क्यों ये +5 हो गया? बिकॉज यहाँ पे एक स्टेप हम ऐसे भी कर सकते थे, -4 माइनस ऑफ -5 अपॉन 2 - 3। तो माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर स्लोप। नाउ अब अगर हम देखें कोई भी लाइन का स्लोप हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 4 0,0। इसका देखिए कितना आता है। इस पॉइंट का अगर हमको स्लोप निकालना हो तो यू हैव टाइम 1 मिनट, आप इसको लगा के फिर आगे बढ़ते। आप चेक करिए कि आपका सही है या नहीं। आप अपने रफ पे इसको लगाइए और मैं अभी लगाऊंगा तुरंत, फिर आपको चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। यू हैव 1 मिनट, you have 1 minute. If your answer is right, वीडियो देखते हैं साथ टाइम पे पेन पेपर जरूर लेके बैठे रहिए, जहाँ इंपॉर्टेंट लगे वहाँ नोट करिए, जहाँ आपको क्वेश्चन बोला जाए लगाने को हम तुरंत एट वंस आप क्वेश्चन लगाइए। और अगर आपका सही होता है तो आप कमेंट में वहाँ लिखें कि माय आंसर वाज राइट। सी, अब हम लगाते हैं 4 - 0 अपॉन 1/3 - 0, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1/3, कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा 12। ठीक है, सो अब हमने क्या सीखा, स्लोप m से डिनोट होता है, tan थीटा होता है, उसको भी हम स्लोप कहते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं y1 - y2 अपॉन x1 - x2। बुक्स में आपको ऐसा ज़्यादातर लिखते दिखता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो दीज ऑल आर स्लोप। ठीक है, आगे चलेंगे तो dy/dx भी स्लोप हो जाएगा, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, नाउ और क्या होता है स्लोप, हिंदी में देखें तो ढलान, झुकाव, प्रवणता। इंग्लिश में देखें तो इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, सो हम अगर अब कभी भी स्लोप पूछा जाए तो आप स्लोप बता सकते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, है ना। दिस इज थीटा, सो स्लोप विल बी tan पॉजिटिव एक्सेस, उसका tan। ठीक है, सो ये आप नोट भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें आप लर्न करके रखे हुए हैं, है ना। तो हम आपको अब जो है कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपके होमवर्क के लिए ज़रूरी है। फॉर दैट स्लोप, फाइंड आउट स्लोप। द स्लोप ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट 2,3 and -1,2, second 5,2 and 1, -5, third -2, -3 and 1, -2, fourth 4,6 and -7,2, fifth 0,1 and 1,0, seventh -3, union 5, 7। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको मालूम है, अभी अभी आपको हमने क्या बताया, इसका फार्मूला बताया है
कैसे निकालेंगे स्लोप। एक बार आप स्लोप निकालना जान जाएंगे तो बाकी चीज़ें भी आप कर लेंगे। और हम स्लोप जब पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।